अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी और जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती अमन मनसूबा भेज दिया। अमन मनसूबे में मुतालबा किया गया कि नेतन्स, इस्फहान और फरोद जौहरी प्लांट्स को ख़त्म किया जाए। ईरान खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग करना बंद करे और अपनी सरजमीन पर एटमी मवाद की फरसूदगी न करे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से 15 नुकाती मनसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजा गया। ईरान के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि अमरीका की जानिब से 15 नुकात मिल गए हैं। CBS न्यूज़ ने गुफ्तगू में उनका कहना था कि सालिसों की जानिब से मिलने वाले नुकात का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद बयान जारी किया जाएगा। और अमरीका की सिफारतकारी पर कोई भी एतमाद नहीं कर सकता, तर्जुमान। ईरानी वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है। इस्माइल बकाई ने कहा कि जिस तरह जंग शुरू की गई, अब मुज़ाकरात के दावे नाकाबिल एतबार हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल करता रहेगा। आबनाए हुर्मुज़ में मुख्तलिफ इक़दामात जंगी सूरत हाल के बायस नाफिज किए गए हैं। इस्माइल बकाई का कहना है कि जो ममालिक जारहियत में शामिल नहीं, वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। जबकि ईरान का अमरीकी और इसराइली तनसीबात पर हमलों की 80वीं लहर का आगाज़, तल अबीब, किरियात शमूना और दीगर इसराइली शहरों पर मिसाइल दाग दिए। इसके अलावा कुवैत में अल सलीम बेस और कैंप आरिफ जान को निशाना बनाया गया। बहरीन में शेख ईसा एयर बेस पर भी हमले किए गए। हमलों में ड्रोन्स और कई किस्म के मिसाइल्स भी इस्तेमाल किए गए। हम ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, अब हम सही अफराद से बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान में अब जिनसे बात कर रहे हैं वो डील चाहते हैं। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा भेजा है। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान में नई क़यादत आई है, इसको हम रजीम चेंज कह सकते हैं। नायब सदर JD वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकोफ डील के मामले पर मुतहरिक हैं। ईरान भी रजामंद है कि वो जौहरी हथियार कभी नहीं बनाएगा। Killed all their leadership, and then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it. They're talking to us, and they're talking sense. I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. हमारी मर्जी के बगैर ना तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी और ना ही साबिका निज़ाम बहाल होगा। ईरानी खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि वो अपने साथ मुज़ाकरात करने लगे हैं। अमरीका से कहता हूँ कि अपनी नाकामी को मुआहिदा मत कहो। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल तुम्हारे नापाक जहनों से मिट जाएगा। मुस्लिम ममालिक के नाम पैगाम में ईरानी तर्जुमान ने कहा कि मुस्लिम ममालिक को किसी दौर पार के मुल्क की ज़रूरत नहीं, बल्कि जिसकी पहली तरजीह इसराइल हो। अमरीका तुम्हारे दिफा में एक भी गोली नहीं चलाएगा। आपको खबर दे, तेहरान में एक ही इमारत पर 2 बार बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं। हिलाल अहमर ईरान के मुताबिक पहली बमबारी के बाद रेस्क्यू में शरीक एहलकारों को निशाना बनाया गया। मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। हिलाल अहमर ईरान की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक पर ड्रोन हमला हुआ है, आग भड़क उठी है। खबर एजेंसी के मुताबिक रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाई जा रही है। खबर एजेंसी का यह भी बताना है कि वाक़े में किसी किस्म की हलाकत की इत्तला सामने नहीं आई है। अहम खबर ईरानी शहर के ये खबर है जहां पर धमाका हुआ है। रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं और अभी तक ये बताया जा रहा है कि किसी भी हलाकत की इत्तला सामने नहीं आई है। ईरानी शहर यज़्द में धमाके के सदमे से 10 साल की बच्ची शहीद हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और इसराइली बमबारी के बाद धमाकों से बच्ची को शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा और 10 साल की बच्ची शहीद हो गई। अमरीकी कांग्रेस में ट्रंप के जंगी इख्तियारात कम करने की करारदाद फिर मुस्तरद। 1 माह के दौरान करारदाद तीसरी बार मुस्तरद हुई है। करारदाद के हक में 47 और मुखालिफत में 53 वोट पड़े हैं। अमरीकी मीडिया का ये बताना है। अमरीकी कांग्रेस में ट्रंप की जंगी इख्तियारात कम करने की करारदाद फिर से मुस्तरद हुई है।
इराक की मज़ाहमती तंजीम ने अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी है। मुसल्लह ड्रोन्स ने विक्टोरिया बेस पर रडार सिस्टम और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है। अब आपको ये खबर दें कि सऊदी अरब में मजीद 9 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए हैं। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक 2 घंटों के दौरान 20 ड्रोन्स फ़ज़ा में ही तबाह किए गए हैं। ये भी जानिए कि 18 और 19 मार्च को होने वाले मिसाइल हमलों से रास लिफान प्रोडक्शन हब को नुमायां नुकसान पहुंचा है। रास लिफान में LNG के 2 यूनिट्स और GTL का 1 यूनिट मुतासिर हुआ है। कतर एनर्जी के मुताबिक मुतासरा तनसीबात के नुकसानात और मुरम्मत के दौरान का जायजा लिया जा रहा है। इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन के साथ LNG मुआहिदों पर फोर्स मेजोर नाफिज करने पर गौर कर रहे हैं। कतर एनर्जी की जानिब से ऐसा बताना है। और जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी है। गजा पर इसराइली तैयारों की बमबारी। ये बताया जा रहा है कि 4 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। फिलिपाइन में तेल की किल्लत के पेश नज़र नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। ईंधन तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ईंधन की बचत के लिए तैयारों को ग्राउंड करने पर भी गौर किया जा सकता है। इजाफी ईंधन के हुसूल के लिए चीन और रूस से बातचीत जारी है। कौम को फ्यूल राशनिंग की तरफ जाना पड़ सकता है। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एतमाद में ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सऊदी अरब पर हालिया हमलों की मजम्मत, मुकम्मल यकजहती और गैर मुतजलजल हिमायत का अयादा किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की तारीफ की गई। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर निहाल हाशमी की तकर्री के बाद ये पहला दौरा होगा। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम अपने कराची की शख्सियात और अमायदीन से मुलाकात करेंगे। गवर्नर, वजीर आला सिंध और सूबाई काबीना के अरकान की भी मुलाकात होगी। दौरे में बाहमी उमूर, सियासी सूरत हाल और तरक्याती मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ शरी रहमान से साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। MKM पाकिस्तान का वजीर आजम से मुलाकात के लिए राबता। आपको ये खबर दे रहे हैं कि MKM की क़यादत की कल वजीर आजम से मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक MKM की वजीर आजम से मुलाकात कल कराची में मुतवक्के है। MKM क़यादत वजीर आजम से आईनी तरमीम पर बात करेगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं MKM पाकिस्तान का वजीर आजम से मुलाकात के लिए राबता। अब आपको ये खबर दें कि कम लागत घरों की तामीर के लिए हुकूमत की रियायती स्कीम पर अमल दरामद शुरू हो गया। बैंकों ने दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू कर दिया है। ऑनलाइन दरखास्त देने की भी सहूलत। हाउसिंग लोन की हद 35 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। 10 मरले के घर के लिए भी अब 5% फिक्स्ड सूद पर कर्ज मिलेगा। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताइए क्या तफसील है इसकी। देखिए, ये स्टेट बैंक और पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन का मुश्तरका मंसूबा है और स्कीम का मकसद कम या दरमियानी आमदन वाले तबके को घर मुहैया करना है। और हाउसिंग स्कीम का इतलाक सिर्फ पहली बार घर बनाने या खरीदने वालों पर होगा और इस स्कीम पर बाकायदा अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। दरख्वास्तें ली जा रही हैं और हाउसिंग लोन की हद 35 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है। और पहले साल हुकूमत 322 अरब की सब्सिडी देगी, जिसमें 282 अरब मार्कअप सब्सिडी, 40 अरब की रिस्क शेयरिंग कॉस्ट शामिल है। और 4 साल में 5 लाख घर तामीर किए जाएंगे और सस्ते घरों के लिए जो सूद है वो 5% फिक्स किया गया है। इससे पहले 8% था। पहले साल 50,000, दूसरे साल 1 लाख और तीसरे साल तकरीबन 1.5 लाख घर तामीर किए जाएंगे और साथ साथ चौथे साल 2 लाख मजीद हाउसिंग यूनिट तामीर किए जाएंगे। और स्कीम की जो हद है 5 मरला से बढ़ाकर 10 मरला की गई है और फ्लैट्स की जो साइज है उसमें भी इजाफा किया गया है। जी, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया शकील अहमद। अभी आपको खबर दें, विफाकी वजारत दाखिला के मातहत महकमों में 5 साल के दौरान भर्तियों की तफसीलात पार्लियामान में पेश कर दी गई हैं। सबसे ज्यादा भर्तियां FC बलूचिस्तान में हुई हैं। मजीद बात करेंगे, समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी ने हमें ज्वाइन की है। बहजाद, बताइए रिपोर्ट में क्या कुछ दर्ज है। जी, वजारत दाखिला ने भर्तियों की जो तफसील पार्लियामान में पेश की है उसके मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल के दौरान वफाकी वजारत दाखिला के मातहत महकमों में 7,463 भर्तियां की गई। इस्लामाबाद पुलिस में सिर्फ 53 एहलकार भर्ती हुए, जबकि सबसे ज्यादा भर्तियां फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान में की गई हैं। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान जनूबी ने 984 एहलकार भर्ती किए, जबकि
फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान शुमाली ने 5 साल में 4,958 एहलकार भर्ती किए। नादरा ने 5 साल में 1,089 मुलाजमीन भर्ती किए। इसी तरह इंसदाद मंशियात विंग में 29 एहलकार भर्ती किए गए और कोस्ट गार्ड में 250 एहलकार भर्ती किए गए। FIA में 5 साल में 100 अफसरान और एहलकार भर्ती किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल के दौरान इस्लामाबाद पुलिस में सिर्फ 53 एहलकार भर्ती किए गए, जिनमें 51 कांस्टेबल और 2 लेडी कांस्टेबल शामिल हैं। जी ठीक है बेहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।